नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल। अगर आप लोगों के पास कुमार मित्तल का बुक होगा, उसमें देखो यहाँ से दिया आंतरिक प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से दिया। कुमार मित्तल का बुक होगा आपके पास, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं और आप लोग नोट करते हुए चलिए, नहीं तो लिख भी दे रहे हैं। क्वेश्चन पहला क्या दिया, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब आवेश होता है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, यही पूछा है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है नहीं होता। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण पर क्या होता है, जो अल्फा कण होता है इस पे 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और इस पे 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश रहित, मतलब इस पर आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होगा इस पर। और जो प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन आवेश कितना होता है, 1.10⁻⁹ होता है नहीं होता है ना। 1.10⁻⁹ जब होगा निकालो, क्या होगा, 2 गुणे या 2p निकालना पड़ेगा। 2p = 2 × p कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁹। इसका जो आ जाएगा आवेश 16 दूनी 22, मतलब 3.2 × 10⁻⁹ कूलम्ब जाएगा हमारा आंसर पहले क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है। कह रहा है एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है, 1 कूलम्ब 1.0 लिखा है ऋण आवेश है, हो गया। बोला है इस पर समान अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस पर सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है हमें ये निकालना है। अब देखो 1 कूलम्ब ऋण आवेश दिया, क्या Q बराबर दिया 1 कूलम्ब दिया है, या लिख सकते हैं 1.0 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। अब हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N × E। Q बराबर क्या होता है, N × E होता है। यहाँ पे हमें नंबर
इलेक्ट्रॉन निकालना, कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है, n बराबर निकालना है। तो n बराबर कैसे निकालोगे, यहां से देखो n को इधर लाओगे तो n बराबर हो जाएगा q अपान e। सॉल्व करो, q का मान कितना है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 और e का मान नहीं, q का मान कितना है 1 कूलम, कितना होगा यहाँ पे 1, और e का मान कितना है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ से दशमलव हटाओगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10/16 और गुणे 10 पर 19 माइनस 19 है तो प्लस 19 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ से एक जीरो यहाँ पे लाओ, हो जाएगा 100 गुणे 10 पर 18 और बटे 16 हो जाएगा। काट दो, 16 छक्का 96 और 4 बचा, दशमलव लगाए 40 हो गया, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80 हो जाएगा 6.25 गुणे 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन तीन क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पर माइनस 18 कूलम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। क्या लिखा है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पर 18 माइनस 18 कूलम धन आवेश है, हो गया। और क्या बोला, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता या कमी है, बताना है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। हमें देखो क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पर माइनस 18 कूलम धन आवेश है, आगे क्या लिख लेना, पूछा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। तो देखो दिया क्या क्या है, पूछा है इलेक्ट्रॉन पर कमी अथवा अधिकता, n पूछा है, क्या पूछा है n पूछा है, और दिया क्या है q बराबर कितना दिया 2.4 गुणे 10 पर माइनस 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जानते हैं आवेश E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, तो हम जानते हैं Q बराबर n से n बराबर Q अपान E, Q का मान कितना है 2.4 गुणे 10 पर माइनस 18, E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 हो जाएगा। दशमलव दशमलव खत्म, 2 बटे 16 और 3 बटे 24, इसको ऊपर लेके जाओ 3/2 गुणे 10 पर माइनस 18, ये ऊपर जाएगा गुणे 10 पर प्लस 19 हो जाएगा। अब इसको जब करोगे बाबू तो 3 में 2 से भाग दोगे 1.5 गुणे 10 पर माइनस 18 10 पर प्लस 19 मतलब कितना 10 बराबर आ जाएगा 100 नहीं, यहां से 10 हटाओगे क्या होगा, देखो यहाँ पे बचेगा 10, तो 10 का गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा आंसर कितना 15 इलेक्ट्रॉन, या क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, सही है ना, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इस पर पूछा है कमी अथवा अधिकता होगी, एक चीज देखना बेटा, बोल रहा है धन आवेश है, और जब धन आवेश है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तब आवेश कैसा होता है धन आवेश, क्या होगा कमी होगी। आया समझ में, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखना, कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। क्या बोला है, किसी वस्तु को
4.8 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। चलो सॉल्व करते हैं। देखा आवेश देखो कितना दिया है, आवेश कितना दिया है, आवेश जो क्यू दिया है, क्यू बराबर दिया है 4.8 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम। दिया कि नहीं दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोगों को इजी क्वेश्चन लग रहा है, धीरे धीरे क्या होगा हार्ड। ये भी एक ही टाइप का रहा, फिर आगे दूसरे टाइप का भी आएगा। देखो क्यू दिया, क्यू का मनवा दिया कि नहीं दिया, दिया है 4.8 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। हमें निकालना है n, क्या निकालना है n। अब हम जानते हैं q बराबर होता है n इंटू ई, जानते हैं नहीं जानते, बहुत पहले से डेली पढ़ रहे हैं। तो n बराबर हो जाएगा q अपान e। तो n बराबर q का मान है 4.8 और गुणे 10 पर माइनस 19 और e का मान है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। 10 पर माइनस 19 से 10 पर माइनस 19 गया घर, मतलब कटा, कटा कि नहीं कटा, कटा। 0.16 48। तो होगा 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 3 कितने इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी की जाएगी। तो क्या होगा, वह वस्तु धनावेशित हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा, ऐसे पूरे जितना भी उसमें दिया है सब न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे धीरे धीरे। आप लोग क्या करना, पेन कॉपी लेके लिखते रहना और सॉल्व करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 7n पे 14 नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। यही बोला है, नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। तो देखो 7n पे 14 दिया है और बोला है नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। अब देखो नाभिक पर आवेश की गणना जो होगा n बराबर, मतलब क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिया है, नाभिक नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, 7 दिया है। n बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। आवेश की गणना करना, q निकालना, क्या निकालना है q। तो q बराबर होगा n इंटू ई, n का मान 7 गुणे 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या होगा, कितना आएगा, 16 सत्ते 112 और गुणे 10 पर माइनस 19। एक करने के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा देना, ठीक है। इतना आ जाएगा कूलम। कोई दिक्कत, हो जाएगा। इसको क्या करना, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। क्यों, देखो नाभिक है ना, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, यही तो होता है। नाभिक होता है तो इसके बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जो न्यूट्रॉन होता है इस पर आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है। प्रोटॉन जो होता है इस पर आवेश क्या होता है, आवेश होता है, होता है नहीं होता। जब इस पर आवेश होता है तो प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 7 है। एक पे कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। तो 7 पे कितना होगा, इसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा 11.2 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। इसको 6 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यदि किसी धनावेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बोल रहा बाबू, यदि किसी धनावेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। तो उस पर क्या पूछा है,
चालक पर उपस्थित आवेश की प्राकृत तथा कूलाम में आवेश की मात्रा। ठीक है, आप लोग पूरा क्वेश्चन एक नोट कर लेना, क्या क्या पूछा हम लिख देना है। ठीक है, प्राकृति पूछा है एक, और क्या पूछा है, आवेश। क्या पूछा है, आवेश। चलो ठीक है, अब देखना प्राकृति क्या कह रहा है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब यन दिया, क्या दिया है, यन कितना, 1500 इलेक्ट्रॉन दिया है ना। अब बाबू एक चीज जानते हो, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है ना। तो किसी चीज पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, किसी चीज पे किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो वस्तु कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। तो वस्तु कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जो प्राकृत होगी कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। आज समझ में, प्राकृत हो जाएगी ऋण आवेशित। अब बाबू बचा क्या, क्यू निकालना है। क्यू बराबर होता है यानी ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, तो क्यू बराबर एन इंटू ई, तो क्यू बराबर एन का मान 1500 और गुणे 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, इतना कूलाम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना, कर लोगे नहीं कर लोगे, और ना कर पाओ तो देखो यहाँ से डबल जीरो है, डबल जीरो नहीं जीरो है, तो डबल जीरो जब है बाबू इसको लिख सकते हैं 15 और गुणे 16, एक जीरो हट जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे और एक जीरो बचेगा, तो यहाँ से कर दो 10 पर माइनस 18 कूलाम, कोई दिक्कत। तो इसका पूरा कर दो, 16 पचे 80 और 16 एकम 16, 16 8 कितना होगा 24, 240 गुणे 10 पर माइनस 18 कूलाम। अब यहां से अगर मान करें यहाँ पे दशमलव लगा, तो क्यूब बराबर 2.4 गुणे 10 पर माइनस कितना हो जाएगा, 1 2 अंक लेके जाएंगे, 10 पर माइनस 16 कूलाम आवेश आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताना है। इस पर भी क्या करना है, प्रकृति बताना। अब एक चीज देखना, प्रकृति यहाँ पे डायरेक्ट तुम लोग बताओगे, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, कमी, और कमी होती तो आवेश कैसा होता है, धनावेशित होता था। अब प्रकृति क्या होगा, धनावेशित होगा, वस्तु कैसा होगा, चालक कैसा होगा, धनावेशित होगा। ठीक है, अब यन बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन पर आवेश में पता है 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, क्यू बराबर निकालना, क्यू बराबर होता है यानी इंटू ई होता है, मान रख दो 500 गुणे 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, तो करोगे यहां से देखो डबल जीरो लगा लो, 16 पचे 80 और गुणे 10 पर माइनस 19, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। ठीक है, दशमलव बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, दशमलव यहाँ के लिए 8.0 गुणे 10 पर माइनस 2 अंक इधर आया माइनस 17 कूलाम, ये हो जाएगा आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यह हो जाएगा इसका क्या, आंसर। ठीक है, मिटाएं इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहा है, यदि शुद्ध जल का प्रावैधुतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताइए। क्या कीजिए, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताइए। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताना है, और कहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है, 81.0 हो तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा है। क्वेश्चन देख लेना आप लोग, नहीं तो लिख लो, क्या कहा है कि निरपेक्ष, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताइए। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता ई अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ये ना, ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या होता है के, तो क्या हो जाएगा,
शुद्ध जल का क्या पूछा है, विद्युत निरपेक्ष विद्युतशीलता ही तो पूछा है। तो चलो देखो, इसको लिख सकते हैं E अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू K होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू सॉरी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू K, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू K। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85, 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12 ये होता ना, 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12। K का मान दिया, K का मान कितना दिया यहाँ पे देखो, K इक्वल टू दिया बेटा 81.0, तो रखेंगे 81.0। आए समझ में, इसको सॉल्व कर लेना और इसका मान आ जाएगा। ठीक है, आंसर बता दे रहे हैं, अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो आएगा 7.17 गुणे 10 पर माइनस 10। एप्सिलॉन इक्वल टू आएगा 7.17 गुणे 10 पर माइनस 10। ये दिया है आंसर। अब एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितना है 4.0 गुणे 10 माइनस 15 मीटर। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब बाबू ये दिया है और कहा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी दिया 4.0 गुणे 10 पर माइनस 15 मीटर है, 10 पर माइनस 15 मीटर है। तो दो प्रोटॉन मान लिया बेटा, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, r दूरी इनके बीच की है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है बाबू। तो बीच की दूरी कितना 4.0 गुणे 10 पर माइनस 15, यही है r का वैल्यू। अब पूछा इस पे लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। बल F बराबर Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यही होता है ना। ये मान लिया हमारा Q1 का काम करेगा, हमारा Q2 का काम करेगा, तो F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यही होता है बाबू। तो क्या होगा, इस पे हो जाएगा F इक्वल टू इसका मान होगा 9 गुणे 10 पर 9 होता है, Q1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, और Q2 ये भी होगा प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, और r स्क्वायर मतलब 4.0 लिखो या ना लिखो, 4 गुणे 10 पर माइनस 15 स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो, 4 गुणे 10 पर माइनस 15। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो एक चीज देखना बाबू, क्या होगा यहां से हम दशमलव हटा दें और यहां से दशमलव हटा दें, तो 2 अंक के बाद दशमलव हटाएं, 100 का गुणा कर दें, यहाँ पे 4 चौके 16 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। 16 नवा या फिर इक्वल टू 144 और गुणे 10 पर 9 और गुणे 10 पर माइनस 19, 10 पर माइनस 10 पर माइनस 38 और गुणे 10 पर माइनस 15, 10 पर माइनस 15 मतलब 10 पर माइनस 30, ऊपर जाएगा तो 10 पर प्लस 30 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 100 मतलब क्या होगा 10 पर 2, यह ऊपर जाएगा 10 पर माइनस 2 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर दो, F इक्वल टू 144, नहीं तो यहाँ पे कर दें F इक्वल टू 144 और गुणे 10 पर माइनस 38 और प्लस 30 मतलब 10 पर माइनस 8, नहीं तो माइनस 38 यहाँ पे है बाबू और माइनस 2 यहाँ पे है, 10 पर माइनस 40 और देखो 30 यहाँ पे 9, 10 पर माइनस 40 और प्लस 39 मतलब 10 पर माइनस 1 बचेगा, 144 गुणे 10 पर माइनस 1, F इक्वल टू माइनस 1 को हटाएंगे तो 14.4 क्या न्यूटन लगेगा। आया समझ में, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत
नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक आज सब लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन 10 से हम लोग अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।